सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है ईमानदारी। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि गरीब बच्चों पर अविश्वास करना सही नहीं है। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से हमें क्या बताया जा रहा है कि जो गरीब बच्चे होते हैं, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। उन पर अविश्वास करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो बच्चों, इस अध्याय के पात्र हैं दिवाकर, एक बालक जो 9-10 वर्ष का है। प्रताप मजदूरों का नेता है। दिनेश एक व्यक्ति है। रतन सिंह, बलदेव अहीर और उदय दिवाकर का भाई, और डॉक्टर शर्मा। तो इस अध्याय का पहला दृश्य है। तो बच्चों, स्थान है बाजार। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले दृश्य किसका दिया गया है? बाजार का दृश्य दिया गया है। दिवाकर फटे पुराने कपड़े पहने थैले में रखे सामान को बेचने का प्रयत्न कर रहा है। तो बच्चों, जो दिवाकर है, जो 9-10 वर्ष का बालक है, वो क्या कर रहा है? फटे पुराने कपड़े पहनकर थैले में रखे सामान को बेचने का प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है बाजार में, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। तो दिवाकर कहता है, छलनी ले लो, दिया सलाई ले लो। इतने में दिवाकर को मजदूरों के नेता प्रताप दिखाई देते हैं। फिर दिवाकर उनसे कहता है, ले लो साहब, छलनी ले लो, दिया सलाई ले लो। फिर प्रताप कहता है, नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। फिर दिवाकर कहता है रुआंसा होकर, साहब, सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। फिर प्रताप कहता है, जेब से पैसे निकाल कर, तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए, लो, ये लो और जाओ। फिर दिवाकर कहता है, एकदम नहीं साहब, नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छलनी ले लें। फिर प्रताप कहता है, भाई, मेरे पास पैसे खुले नहीं हैं, यदि होते तो अवश्य छलनी खरीद लेता, मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूंगा। फिर दिवाकर कहता है, लाइए, मैं अभी बाजार से लाता हूँ, नोट लेकर आप यहीं ठहरिए, मैं पलक झपकते ही लौट आऊंगा। फिर दिवाकर जाता है। कुछ समय बीतने पर प्रताप उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक परिचित दिनेश उन्हें देखकर ठहर जाता है। तो बच्चों, हमने अब तक क्या देखा कि जो दिवाकर है वो बाजार में छलनी बेच रहा है और दिया सलाई बेच रहा है। तो उसे उसकी नजर किस पे पड़ती है? प्रताप पर पड़ती है, जो मजदूरों का नेता है। तो उनके पास जाकर वो क्या कहता है कि छलनी ले लो। प्रताप जो है वो मना कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि अच्छा, तुझे पैसे चाहिए तो मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, पर मैं ये छलनी नहीं लूंगा। तो दिवाकर जो है पैसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि ये तो भीख है और मैं भीख नहीं लूंगा, आप इसके बदले में छलनी ले लीजिए। तो प्रताप कहता है कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है, अगर होते तो मैं छलनी जरूर ले लेता। तो दिवाकर कहता है कि लाइए, और नोट लेकर वहां से चला जाता है और कहता है, मैं अभी इसका खुले करवा के लेकर आता हूँ। तो दिवाकर वहां से चला जाता है। अब जो प्रताप है वो दिवाकर की प्रतीक्षा कर रहा है। फिर उतने में ही प्रताप के कोई परिचित दिनेश नाम के व्यक्ति वहां पर आकर उसको देखते हैं और वहीं पर ठहर जाते हैं। फिर दिनेश कहता है, कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? फिर प्रताप कहता है, भाई, एक लड़का छलनी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। फिर दिनेश कहता है, तो बस, वह अब नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है। फिर प्रताप कहता है, पर भाई, वह लड़का तो मुझे भला लगता था, चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा। दोनों जाते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, जो दिनेश नाम का व्यक्ति होता है वो प्रताप से मिलता है और कहता है कि पंडित जी, आप यहाँ पर। तो प्रताप है जो सब कुछ उसे बताता है कि एक लड़का था जो मुझे छलनी देकर चला गया है और मेरा नोट लेकर गया है भुनाने, मतलब खुले करवाने, और अभी तक आया नहीं है, 15-20 मिनट हो गए हैं। तो दिनेश क्या कहता है कि बस, अब तो वो नहीं आएगा। बाजार में कोने कोने में आजकल ऐसे ही लोग हैं जो गिड़गिड़ाते हैं और फिर ठगने का काम करते हैं। तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं बच्चों, वो दिवाकर पर शक कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि दिवाकर जो है वो नोट लेकर भाग गया है और वो वापस अब लौट कर नहीं आएगा। फिर दिनेश का कहता है, खैर, अगर आपके पैसे चले भी गए तो आप तो वैसे भी गरीब के मजदूर हैं, तो आप
आपके पैसे चले भी गए तो समझ लीजिए पैसे घर में ही आए हैं, यानी कि आपने किसी गरीब की मदद ही की है। फिर प्रताप कहता है कि पर वो भला लड़का लग रहा था। चलो कोई बात नहीं, 1 रुपया देकर समझ लेंगे कि हमने ये भी पाठ सीख लिया। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। अब इस अध्याय का बच्चों दूसरा दृश्य, स्थान है किशनगंज। दिवाकर का भाई उदय प्रताप का घर ढूंढ रहा है। फिर उदय कहता है एक व्यक्ति से, क्यों भाई, पंडित प्रताप कहाँ रहते हैं? फिर व्यक्ति कहता है, कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। उदय उस घर के दरवाजे पर जाकर प्रताप को पुकारता है। प्रताप बाहर आते हैं। फिर प्रताप कहते हैं, क्यों भाई, क्या बात है? फिर उदय कहता है, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी दी थी। आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, मगर जब भुना कर लौट रहा था तभी मोटर के नीचे आ गया। उसके दोनों पैर कुचल गए। बड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने मुझे पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ। हम क्या देखते हैं बच्चों, जो उदय है, अब उदय कौन है बच्चों? दिवाकर का भाई है। तो वो कहाँ आता है? प्रताप के घर आता है और प्रताप को सारी बातें बताता है कि मैं उसका भाई हूँ और आज दोपहर को उसने आपको छलनी दी थी और आपसे नोट लेकर वो भुनाने गया था, लेकिन तभी क्या हो गया था, मोटर के नीचे वो आ गया था, यानी कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो इस वजह से उसके दोनों पैर कुचल दिए गए थे, तो इसलिए वो आ नहीं पाया। और जब उसे होश आया तो उसने मुझे सबसे पहले यही काम कहा कि आपको पैसे देने हैं, पैसे लौटाने हैं। फिर प्रताप कहता है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? फिर उदय कहता है, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई। हम दोनों भाई बलदेव अहीर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। फिर रो पड़ता है। फिर प्रताप कहता है, रो मत बेटा, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर, विवेक सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ। तुम इसी समय डॉक्टर शर्मा को लेकर वहां आओ। फिर प्रताप क्या कहता है, उससे पूछता है उदय से कि तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? तो उदय कहता है कि कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई बलदेव अहीर के घर में रहते हैं। अब दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार दिया था। और ये कहते कहते वो रोने लगता है। फिर प्रताप कहता है कि रो मत बेटा, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर विवेक सिंह को पुकार कर कहता है कि अहीर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी समय डॉक्टर को वहां पर भेज दो। फिर हम इस अध्याय का तीसरा दृश्य देखते हैं। अब स्थान है बलदेव अहीर का घर। दिवाकर जमीन पर पड़ा कराहता है। दीना उसे डांट रहा है। फिर दीना कहता है, बड़ा दर्द है, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहां आराम मिलता। फिर दिवाकर कहता है, चाचा तुम अब अस्पताल पहुंचा दो। फिर बलदेव कहता है, मैं पहुंचा दूं? अच्छा, मुझे तो जैसे तूने बड़ी रकम सौंप रखी है ना। उदय और प्रताप का प्रवेश। फिर उदय कहता है, साहब दिवाकर यहाँ लेटा हुआ है। फिर दिवाकर कहता है, आप आए हैं, आप ना जाने क्या सोचते होंगे। फिर प्रताप कहता है, उस बात की चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। फिर डॉक्टर का प्रवेश होता है। फिर डॉक्टर कहते हैं, हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। दिवाकर को देखकर ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। फिर प्रताप, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। प्रताप जाता है, डॉक्टर सुई लगाता है, उदय भाई का सिर थामता है और पर्दा गिरता है। तो बच्चों हम अंत में क्या देखते हैं कि जो प्रताप है वो दिवाकर के घर जाता है और दिवाकर उनको देखकर यही कहता है कि अरे आप यहाँ आए हैं, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो प्रताप यही कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपने साथ डॉक्टर लेके आया हूँ और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर डॉक्टर भी क्या कहते हैं दिवाकर को देखकर कि अच्छा ये लड़का है, इसे तो मैंने बाजार में देखा है। फिर वो बताते हैं कि इसके पैर की जो हड्डी है वो टूट गई है, तो इसे अस्पताल ले जाना होगा। फिर प्रताप कहता है कि मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ और इसे जल्दी से बचाना होगा। बेशक से ये गरीब है लेकिन इसके अंदर एक अच्छा गुण है, दुर्लभ गुण है। वो गुण क्या है बच्चों? ईमानदारी। तो बच्चों चाहे आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जैसे भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो वो हर इंसान को दिखती है और सबसे अच्छा गुण वही होता है। तो इसलिए आपको कभी भी किसी भी हालत में अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।